अगर हम लोग सर्किल के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें जो हम लोगों को पहले से मालूम है वो ये है कि सेंटर है, केंद्र है, सेंटर है, इसके बाद में फिर रेडियस है, इसके बाद में फिर हम लोगों का डायमीटर आता है, इसके बाद में फिर हम लोगों को कंसेंट्रिक सर्किल, ये सारी चीजें तो हम लोगों को मालूम है। जैसे सेंटर है, एक सर्किल है, उसका ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, ये पूरा डायमीटर होता है। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब ये है कि दो सर्किल जिनका अगर सेंटर बराबर हो तो ये कंसेंट्रिक सर्किल हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को ज्योमेट्रिकल अगर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग देखें, जो कि हम लोगों के एग्जाम का पोर्शन है, तो उसमें हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस को मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी एक ज्योमेट्री का अगर टॉपिक है, ज्योमेट्री का कोई भी अगर हम लोग टॉपिक देखते हैं तो इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन की हिसाब से अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है और फिर इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, इन डेफिनेशन पर बेस्ड हम लोगों को थ्योरम मिलती है। तो डेफिनेशंस का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छा देखो, जैसे ये एक स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं, इन अ सर्किल विद सेंटर O अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P इज ड्रॉन which touches the circle at A. A secant is also drawn from point P which intersects the circle at C. या secant is also drawn की जगह पे passes from, अगर ये दे दिया तो यहां पे देखो हम लोगों को टेंजेंट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, सेकेंट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इस टॉपिक को समझें तो हम लोग डायमीटर से अगर देखते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और सर्कल में ही देखते हैं कि हम लोगों का क्या है। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, सेंटर से पास होने वाला ये जो है ये हम लोगों का डायमीटर हो गया। अब डायमीटर से रिलेटेड हम लोगों का एक टर्म है दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर हमने दो पॉइंट्स लिए और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने जोड़ दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। अब सेकंड क्या है? डायमीटर से रिलेटेड हम लोगों का एक चीज और है, वो ये है कि अगर हम लोगों ने डायमीटर के पैरेलल, ये पैरेलल बनाने के लिए यहां से अगर हमने डायमीटर के पैरेलल एक लाइन ऐसी बनाई जो इसको टच कर रही है, किसको? सर्कल को टच कर रही है, तो ये वाली जो कहलाएगी इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ ली दैट इज टेंजेंट। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं तो कोई भी एक लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, अगर हमारी ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड। कब बोलेंगे? जब ये सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करती होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इतने के बारे में बात करते हैं तो ये कॉर्ड हो गई, और अगर पूरी लाइन को देखते हैं तो ये हम लोगों की सेकंड हो गई। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज और पढ़ ली है, सेकंड। अब देखो, एक सर्कल जैसे हमने ये बनाया, एक सर्कल हमने ये बना लिया और ये सर्कल में यहां से हमने एक सेकंड को पास करा दिया, तो ये सर्कल दो हिस्सों में बट रहा है, एक ये है और एक बड़ा वाला है। तो इन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा वाला है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला है तो इसको हम लोग बोल देंगे मेजर सेगमेंट। तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज सेगमेंट। अब देखो, हम लोगों को सरकमफ्रेंस मालूम है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस से रिलेटेड हम लोगों को मिलेगा आर्क। ठीक, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के बाद में अगर हम सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन देखें तो अगर हम इस पॉइंट से इसके सारे चलते हुए वापस से अगर हम इसी पॉइंट पर पहुंच जाएं तो ये इसका सरकमफ्रेंस होता है। अगर हम वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं तो ये इसका सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट से चलें और इस पॉइंट तक जाएं, यहां से लेकर यहां तक जाएं, तो ये वाली जो लाइन, ये वाला जो पाथ है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। अब देखो, दो आर्क बन रही है, एक ये वाली आर्क है और एक यहां से लेकर यहां तक की हम लोगों की एक आर्क और बन रही है। तो क्योंकि ये छोटी आर्क है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और ये बड़ी आर्क है तो इसको हम लोग बोलेंगे। अब इस आर्क के बाद में नेक्स्ट जो होता है दैट इज
सेक्टर। एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल में हमने ये आर्क बना दी, सपोज करो कि ये वाली एक आर्क हमने ले ली। इसका अगर सेंटर के साथ में हम लोग देखें, जो हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब दो सेक्टर बनेंगे, एक सेक्टर ये होगा और एक सेक्टर ये होगा। तो ये छोटा सेक्टर है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा सेक्टर है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेक्टर है इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, जैसे एरिया के बारे में बात होती है तो हम लोग यहां पे पाई आर स्क्वायर हमारा पूरा सर्किल का है, और पेरीमीटर भी हम लोगों का 2 पाई आर है, प्लस का 2r और आएगा सेक्टर के लिए, क्योंकि ये वाली साइड्स भी आर आर आ जाएंगी। अब देखो, अगर ये वाले एंगल को हम लोग थीटा ले लें और थीटा डिग्री में लिया हमने, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 2 पाई आर थीटा बाई 360 हो जाएगा, और प्लस का 2r हो जाएगा। नॉर्मली एग्जामिनेशंस में क्या है, ये आप लोग अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चंस में अटक जाओगे। इसकी जगह पर रेडियन मेजर पर ज्यादा फोकस करो। तो रेडियन मेजर में इसका जो पेरीमीटर है, ये वाला 2r तो चलेगा ही चलेगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, जो यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ आर्क है, l अगर हमने लिख ली तो ये r थीटा के बराबर होती है, तो l प्लस 2r हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको r थीटा प्लस 2r लिख सकते हैं। जहां तक एरिया के बारे में बात है, तो यहाँ पे ये एरिया होता है हाफ ऑफ रेडियस इंटू एल, या फिर हाफ ऑफ रेडियस इंटू आर थीटा। इनका यूज हम लोग एग्जामिनेशन में ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि डिग्री के टर्म्स में नहीं होके हम लोगों को इसका यूज ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये चीज भी अपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतनी डेफिनेशंस हैं जो सर्किल में। अब हम लोग थ्योरम पे आते हैं। पहली थ्योरम है, जैसे हम लोगों का ये सर्किल है, ठीक है, इसमें हम ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है। अब हमने ये वाला एंगल बनाया, तो देखो एक चीज है, ये वाली जो आर्क है ये हम लोगों की कॉमन आर्क है, ये वाली आर्क है। इस आर्क पे सेंटर पे हमने एक एंगल बना रखा है, और ये वाला जो एंगल है ये अपोजिट आर्क के ऊपर, अगर हमारा ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला 2 थीटा हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, अगर हम इसको जोड़ दें, ए बी को जोड़ दें और इसको सी पॉइंट लिख लें, तो एक ट्रायंगल हम लोगों का एबीसी मिल रहा है, और उसके लिए ये जो सर्किल है ये अब हम लोगों का सर्कम सर्किल हो जाएगा। और सर्कम सर्किल हम लोगों का किससे बनता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। तो ये इतने पॉइंट्स हैं इस वाले में, ये याद रखना। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, हमने ये कर दिया, और ये हम लोगों की डायमीटर आ गई। ये अगर हमारी डायमीटर है तो यहाँ पे जो भी एंगल हम लोगों का बनेगा, ये पूरे जो एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री का होगा किसी भी पॉइंट पर। अगर हम ये वाला पॉइंट बनाते हैं तो इस पे भी ये 90 डिग्री का होगा। ये सेकंड है, ये सर्किल है, हम लोगों का ये 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, ए और बी। अब ये वाली आर्क हमने ले रखी है, तो अपोजिट आर्क के ऊपर जितने भी हम लोगों का एंगल बनेगा सारे के साथ, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो इस वाले पॉइंट से जो हम लोगों का एंगल आएगा ये भी हम लोगों का थीटा हो जाएगा। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। जैसे हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी, ये सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे बना दिया है। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा बन जाएगा तो अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला अपोजिट एंगल 180 माइनस थीटा होगा। या फिर अगर हम लोग ये कहें कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री होगा। जैसे ये सर्किल हमारा है और हमने एक पॉइंट P से इस वाले सर्किल पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी है, ये हमारी टेंजेंट है, और इसका ये सेंटर है। सेंटर से अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये रेडियस है हमारा, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करने होते हैं। चलो नेक्स्ट है, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा P, यहां से हमने एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ करी है, एक दूसरी टेंजेंट हमने यहां से ऐसे करके ड्रॉ की है,
इसको हमने ले लिया पी ए और ये पी बी, तो इन दोनों की लंबाई, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं तो इन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, यहां से हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करी है, दूसरी टेंजेंट हमने यहां से ये ड्रॉ कर दी है, और इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट अगर हमने मिला दिया तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री की वजह से ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे अगर इनको पी ए और बी लिख लें, अब अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी की बात करें तो ए ओ बी पी में देखो ये दोनों अपोजिट 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये जो है ये हम लोगों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला पूरा जो एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। अब जैसे ये सर्किल है, हमने यहाँ पे ये टेंजेंट बनाई है, ये हमारी टेंजेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यहां से हमने ये वाली एक कॉर्ड बना दी, ये वाली हमने एक कॉर्ड बना दी। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, कॉर्ड के अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा इस वाले के बराबर होगा, अगर इसको हम x लिख देंगे तो ये भी x हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी बोल लो इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक हमने एक कॉर्ड ए बी बना दी, तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डालेंगे तो ये दोनों बराबर हिस्सों में बंटता है। कब? जब ये कॉर्ड है हमारी। नेक्स्ट है, जैसे हमने ये ए बी एक कॉर्ड बनाई है और यहां पे हमने सी डी एक दूसरी कॉर्ड ले ली है और इन दोनों की लंबाई हमारी बराबर है, तो सेंटर पर जो एंगल हमारा ये बनेगा, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा होगा तो यहां पे भी ये वाला एंगल हम लोगों का थीटा हो जाएगा। इक्वल कॉर्ड की है। अच्छा एक चीज जरा समझो, जैसे मैंने एक सर्कल यहां पे ये बना लिया, ये मैंने एक कॉर्ड बनाई है ए बी और एक कॉर्ड मैंने यहां पे बनाई है सी डी। अब ये सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो दोनों की कॉर्ड की अगर लंबाई बराबर है, तो अभी हम लोग ने ये देखा कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मैं इसको 2 थीटा लिख लेता हूं और इसको भी 2 थीटा लिख लेता हूं। अब देखो अगर ये कॉर्ड बराबर है तो ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो मैं इस वाली आर्क को कॉमन लेके अगर ये वाला एंगल बनाऊंगा तो ये वाला एंगल मेरा थीटा बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये एक एंगल और बना दूंगा यहाँ पे तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल मेरे बराबर हो जाएंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन है, आपको इंटरप्रिटेशंस भी समझना है, दो थ्योरम आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। फिर ये सर्किल है, ये पॉइंट P है, यहां से हमने 1 सेकंड यहाँ पे ड्रॉ करी है और 1 सेकंड हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, और ये AB है और ये CD है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि BA को हमने एक्सटेंड ऐसा किया है कि P तक गया है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। अब देखो एक रिजल्ट और मिलता है, वो ये है कि जैसे ये टेंजेंट है, ये PA है, ये हमारी टेंजेंट हो गई, हमने ये A पॉइंट ले लिया, यहां से हमने एक कॉर्ड यहाँ पे डाल दी और ये B है और ये C है, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, PA का होल स्क्वायर बराबर PB इंटू PC। मतलब आगे देखो इसी में एक रिजल्ट और मिल जाता है, जैसे ये हमारी टेंजेंट है, हम इसको PA ही ले लेते हैं और यहां से इसके सेंटर O से हमने एक ऐसा खींचा जो कि AB हम लोगों का डायमीटर है, तो अब ये जो डायमीटर है ये भी हम लोगों का कॉर्ड का ही काम करेगा। तो ये अगर हमने R ले लिया और ये भी R ले लिया, इसको हमने A ले लिया और इस यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैंने P ले लिया, तो यहां पे हम लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी को अगर हम लोग लगाएंगे तो ये A स्क्वायर बराबर P इंटू P प्लस 2R के बराबर हो जाएगा। आगे देखो अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, मैं यहां से वापस से ये टेंजेंट बना लेता हूं PA, और मुझे अगर रेडियस निकालना है
तो ये मैंने r ले लिया यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस जो मेरा r है वो ये वाला भी r हो जाएगा। ये मैंने पिछले केस में p लिया था तो सेम चीज है p, और यहां से लेकर यहां तक ये a है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम लोग यहां से एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रेडियस यहां से भी निकल सकता है। आगे देखते हैं, जैसे ये हमारी कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है हमारी सी डी। ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, ये डिस्टेंस है सी और ये डिस्टेंस है डी। तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। इस रिजल्ट को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो इतने पॉइंट्स तुम लोग याद रखो, सर्किल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।